और एक बार फिर हम रुक कर रहे हैं उत्तराखंड का, जहां पर त्रासदी आई और ऐसी त्रासदी जिसने अब तक 24 लोगों को ली लिया है और 200 लोगों के लापता होने की खबर है। हम सीधा रुक कर रहे हैं हमारे सहयोगी अक्षय का, जो तपोवन बांध वाले इलाके में है, जहां पर इस वक्त भी राहत और बचाव का काम जो चल रहा है। अक्षय, क्या जानकारी इस वक्त मिल रही है? कुछ देर पहले हमने वहां पर हमारे सहयोगी दिनेश मानसीरा से जब बातचीत की थी तो उन्होंने कहा था कि बहुत नजदीक पहुंच गए हैं टनल के और अब शायद अच्छी खबर जो है वो मिल सकती है वहां से। देखिए अदिति, सबसे पहले तो मैं आपको ये पूरा इलाका एक बार दिखाना चाहूँगा कि क्या स्केल है इस डेवस्टेशन का, क्या स्केल है जो मलबा और जितना भी ये कीचड़ आया उसका। तो अगर आप ये बराज पूरा देख रहे हैं तो ये बराज पहले यहाँ से नदी तकरीबन 12 मीटर नीचे बहती थी, तो ये 12 मीटर का यहाँ पर कीचड़ जमा है। और बराज के दूसरी साइड अगर आप देखें तो वहाँ पर कहा जा रहा है कि तकरीबन 20 मीटर नदी का लेवल जो है वो बढ़ चुका है। ये जो आप नीचे पूरा देख रहे हैं ये पूरा एक स्ट्रक्चर हुआ करता था, अभी ये पूरा कीचड़ के अंदर है। अगर टनल के दरवाजे की बात करें, टनल के इस तरफ वाले मुंह की बात करें तो पूरी तरह से वो कीचड़ के अंदर अभी भी दबा हुआ है। जो राहत और बचाव का कार्य है वो मेरी बाईं तरफ हो रहा है, यहाँ से बिल्कुल नीचे हो रहा है। और जहाँ पर तकरीबन 180 मीटर का टारगेट आर्मी, ITBP और जितने भी बचाव कार्य चल रहे हैं उनको दिया गया था कि वहाँ पर एक बेंड हो सकता है जहाँ पर लोगों के सुरक्षित होने की खबर है। कल पूरी रात जब काम किया गया तो 80 से लेकर 120 मीटर तक, पहले 80 मीटर तक की खुदाई करी जा चुकी थी, लेकिन उसके बाद 40 मीटर का और वहाँ से मलबा निकाला गया। कहा जा रहा है कि आगे बढ़ते बढ़ते मलबा थोड़ा कम हो रहा है, तो ये एक अच्छी खबर है। लेकिन अभी भी तकरीबन कहा जाए तो 60 मीटर का मलबा निकालना बाकी है और वो सबसे बड़ा एक चैलेंज है। आप देख सकते हैं यहाँ पे पूरे इलाके में एक तरह से आकलन भी किया जा रहा है। और हमारे साथ अभी दलवीर सिंह रावत मौजूद है जो यहाँ पर फंस गए थे, जो यहाँ पर काम कर रहे थे और जो जिन्होंने अपनी जान बचाई। इनके कई सारे साथी अभी मिसिंग है, उनसे हम बात करते हैं। जी, आप यहाँ पे काम करते थे, आप यहाँ से एस्केप आपने किया, किस तरह से आप यहाँ पे थे? हाँ, उस वक्त आपने देखा, सबसे पहले आप आई विटनेस एक तरह से कह सकते हैं, क्या हुआ था उस दिन? सर जो टाइम था सर, हम वहाँ कंक्रीट चल रही थी, कंक्रीट पंप के पास थे हम 4-5 बंदे जी। जिस सर हम सभी सुरक्षित थे। एक बंदा जो हमारे पास था वो नहीं है, उसकी डेड बॉडी देहरादून चली भी गई। वो जितेंद्र थापा नाम था उसका, वहीं पे थे हम आसपास। जैसे सर हमेशा आपसे भी हमसे किसी बोलना चलना, ऐसे हंसी मजाक करते रहते थे। इतने में सर कोई इधर भागे, तो भागे क्यों भागे सर, उधर जैसे आवाज़ आई ना कि मुझे लगा कि हमारे क्रेशर का, जब उधर से 2-4 लोग पहले भागे जिनको दिख गया, वो तो पहले भाग गए, उनको तो पता लग गया कि ये भाई बाढ़ आ गई। लेकिन मुझे तो पता नहीं था, मैंने सोचा कि डंपर पलट गया हमारा जो क्रेशर पे चलता था। जो क्रेशर का जो डंपर का डाला होता है, जब वो पलटता तो कभी उसकी आवाज़ कैसे आती, गडम गुडम ना, वो आवाज़ें थी उसकी। तो सर जैसे वहाँ से मैं निकला डंपर देखने, मैंने कहा ड्राइवर को तो बचा लेते हैं, डंपर तो। फिर ड्राइवर बचाने के चक्कर में फिर सर मैंने देख लिया सामने से पास। उसके बाद सर मुझे भी दिखा नहीं, वो धूल डस्ट कितनी हाइट उसकी होगी कुछ कह नहीं सकता हूँ उसके बारे में सर। उसका तो अनुमानित है वो, और इतनी जल्दी था कि मतलब 30-35 या 40 सेकंड ही होगा सर, जो मैं नीचे से दौड़ के और ये जगह जो डंपिंग एरिया है वो डंपिंग एरिया को पहुंचना। वहाँ पे मेरे पैर भी थोड़ा कीचड़ में लग गए थे, पर लेकिन मैंने 1-2 करबट लेकर के मैं ऊपर आ गया था। जी सर। तो आपके साथ कितने साथी यहाँ पर, कितने लोग और थे, कोई अंदाजा? ये तो सर यहाँ पे ये साइड में, इसमें सर जो इस साइड में थे सर, ये 80 से लेकर 100 लोग यहाँ पर थे उस वक्त। सर मोटा नीचे ऊपर हो सकता है, लेकिन 80 से 100 इस साइड थे, बाकी इधर का मुझे पता नहीं है। इधर का जो पता है तो इधर जो टनल का काम चलता था उन्हीं से। टनल का काम, टनल काफी गहरी है बताया जा रहा है। ये दो गहरी क्या होनी सर, वो सारे स्लोप वाले होते हैं, डिसल्टिंग के लिए, रेत छानने के लिए होते हैं, ये इसी चीज़ के लिए होते हैं। बाद में कि यही चीज़ जैसे ऐसे मलबा आ गया, इसको कैसे हम इसको साफ करें वो चीज़ पहले ही बनाई जाती है, जो इंजीनियर मैप है उस हिसाब से। तो जो भी, लेकिन आपको लगता है काम थोड़ा अभी बाकी है अगर लोगों को रेस्क्यू करने की बात करी जाए, जो कीचड़ अंदर, क्योंकि बहुत ज़्यादा रेतीली मिट्टी है, पूरा कीचड़ अंदर फंसा हुआ है। हाँ सर, पूरा ही सर लग रहा है। इधर से तो सर पूरा चौक है, वो तो आप देख ही रहे हैं, आप देख के आ रहे हैं। मेन जो जंक्शन के लिए मेन रास्ता है जी, बाकी मैंने बाकी सर। तो दलवीर से हमने बात किया थी, शख्स मौजूद हैं क्योंकि ये उस वक्त वहां मौजूद थे, उन्होंने बताया 30 से 40 सेकंड के अंदर ये पूरी घटना घट गई। आप इनसे समझने की कोशिश कीजिए, जिस टनल और सुरंग की बार बार बात हो रही है और आपको भी जो जानकारी मिल पाई हो, अभी कितने लोग अंदर फंसे हो सकते हैं? ITBP और NDRF की टीमें लगी हुई हैं। आपने बताया एंट्रेंस से जो मलबा है उसको हटा लिया गया है। अंदर कैसे हालात है, किन हालात में इन लोगों को काम करना पड़ता है, और अब अंदर की स्थिति जैसे जैसे वक्त बीत रहा है, 7 तारीख से आज 9 तारीख हो गई है, जाहिर सी बात है मुश्किलातें थोड़ी और ज्यादा बढ़ रही हैं।
जी सबसे पहले तो मैं ये बता दूं कि अगर तकरीबन नंबर्स की बात करी जाए तो कहा जा रहा है कि 37 लोग अंदर फंसे होने की आशंका है। तकरीबन 37 लोग कहा जा रहे हैं ना? 35 कह रहे सर अभी 35 हाँ एसेप्टी जो है ना इसमें। और अंदर के हालात क्या होते हैं टनल के, मतलब अंदर ऑक्सीजन वगैरह लगता है आपको पूरा होगा? सर ऑक्सीजन का जो बुलर फैन एक पाइप जाता है ना बड़ा वाला जी। बुलर फैन, तो उससे जो बुलर फैन चलता था उससे ऑक्सीजन भेजी जाती है। अभी तो सर बंद है तो ऑक्सीजन तो आप खुद सोचो। और अंदर बिजली और लगता है पानी और खाने की कोई अभी वापस वही सर वही समस्या है पूरी, जी। क्योंकि बिजली सब जोड़ी जाती है वहाँ। हाँ वहाँ कोई अलग बिजली तो होती नहीं, यही जोड़ी जाती है बिल्कुल। जो आ रही लाइन। और एक तरह से एंट्रेंस का मलबा निकाला गया है, लेकिन अभी भी काम काफी बाकी अभी सर बहुत काफ़ी बता रहे हैं सर, अभी जो काम कर रहे जी। हैं वो काफ़ी बता रहे हैं, क्योंकि आगे सर वो काफ़ी मीटर आगे है ना। हाँ। फिर उसके बाद वो डिवाइड हो जाती है, एक इसमें जाती है हाँ। जिसमें वो 3 लोग बता रहे हैं एससीसी कंस्ट्रक्शन वाले, और जिस एसएफटी वाला है उसमें अभी ये बता रहे हैं 34-35 जो आप 34-35 लोग, तो तकरीबन 37 लोग यहाँ पर है। और आपने सुना कि किस तरह से हालात बयान कर रहे हैं दलवीर, हाँ दलवीर हालात बयान कर रहे हैं कि अंदर ब्लोअर लगे होते हैं जिससे ऑक्सीजन अंदर भेजी जाती है, लेकिन अब जो कि ये पूरी टनल्स चोक्ड है तो अंदर हालांकि उम्मीद है कि टनल काफ़ी लंबी है तो ऑक्सीजन सफिशेंट होगी, लेकिन जैसे जैसे वक्त बीत रहा है तो वो क्रिटिकल फेज जो होता है वो भी नज़दीक आ रहा है। तो जल्द से जल्द अगर रेस्क्यू किया जाए तो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के सर्वाइव करने की, उनको रेस्क्यू करने की उम्मीद बढ़ रही है। अक्षय, आप वहां पर बने हुए हैं, आपसे ये भी हम जानना चाहेंगे कि जो आसपास के मकान थे, कई मकानों को भी नुकसान पहुंचा है, कुछ मकान बह भी गए, कुछ लोग भी बह गए, उन लोगों को वहां से निकालकर कहां रखा गया है, कितने लोग प्रभावित हुए, इस बारे में कोई जानकारी मिल पाई है? वहाँ से रिक्वेस्ट करनी पड़ रही बोर्ड, वहाँ से इन गाड़ियों के लिए बिल्कुल मना कर दिया। देखिए अगर इंफ्रास्ट्रक्चर की बात करी जाए तो सबसे पहले हम आपको दिखाएंगे ये जो एनटीपीसी का प्रोजेक्ट है, हालांकि इसमें फिर भी कुछ आपको दिख जाएगी, दीवारें वगैरह, बराज थोड़ा सा मौजूद यहाँ पे आपको दिख जाएगा। आप समझ सकते हैं कि ये कोई हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट रहा होगा, लेकिन अगर हम ऋषिगंगा की बात करी जाए जो इससे आगे तकरीबन 2.5-3 किलोमीटर आगे है, इसी अगर अपस्ट्रीम हम जाए तो वो पूरी तरह से नेस्तनाबूद हो चुका है। अगर बाकी यहाँ पर कहा जा रहा है कि 5 पुल भी उनको काफ़ी भारी क्षति हुई है, उनमें से एक काफ़ी ज़रूरी पुल था जो चाइना बॉर्डर की तरफ जाता है, तो उसको लेकर पूरा तरह से आकलन किया जा रहा है। जो मुख्यमंत्री है उत्तराखंड की, उन्होंने एक एरियल सर्वे पूरे इलाके का किया है और जाकर वो अस्पताल में, आईटीबीपी के हॉस्पिटल में जो सर्वाइवर्स है उनसे भी जाकर मिले हैं। तो हर तरह से कोशिश करी जा रही है कि ज़्यादा से ज़्यादा जल्दी काम किया जाए, पूरे इलाके का आकलन किया जाए, उसके बाद ही एक्सपर्ट के साथ बैठकर एक ये भी अंदाज़ा लगाया जाएगा कि क्यों ये घटना हुई और कैसे हुई, जिसके लिए ये भी मैं आपको बता दूं कि डीआरडीओ के साइंटिस्ट की एक टीम एक एरियल सर्वे पूरे इलाके का कर रही है समझने के लिए कि आखिरकार ये घटना क्यों हुई।